हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो ब्लाउज है 41 ये साइज़ का है और जो ये नाप है इसी नाप से पूरा ब्लाउज हम कट करेंगे डीप नेक के हिसाब से। कटिंग मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन कपड़ा है देखिए कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स, इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। इसमें देखिए गले की लंबाई 7 इंच है, चौड़ाई यहाँ पर 8.5 इंच है। तो गले की लंबाई के हिसाब से चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसे डीप नेक भी नहीं बना सकते हैं और अगर आप बोट नेक बनाना चाहें तो बोट नेक भी नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो गले का वर्क दिया है उसे कटिंग करना है। कटिंग करके इसमें एक डिजाइनर लुक देना है। तो मैं इसको देखिए वर्क के हिसाब से फ़ोल्ड करूँगी बराबर से और एक पिन लगा लूँगी ताकि डिज़ाइन एक जगह पर फिक्स हो जाए। और इस ब्लाउज की लंबाई नाप करके नीचे आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और उतना कपड़ा कट कर लेना है। और चेस्ट के हिसाब से भी नाप लेना है और चौड़ाई में कट कर लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें इतना ही कपड़ा बैक पार्ट के लिए चाहिए। और गले के शेप के हिसाब से भी देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ये जो गले का एम्ब्रॉयडरी दिया उसको भी कट कर लेना है। अब मैं देखिए अस्तर पर इसकी मार्किंग करके एक अंदाज़ा लगा लेती हूँ मुझे गले की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। तो देखिए मैं इस तरीके से रख करके नाप लूँगी तो फिर यहाँ पर आर्म होल की भी मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको कपड़ा निकाल लेना है जैसा मैंने बताया है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए स्लीव पर भी जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई है इसी के हिसाब से स्लीव को कटिंग करनी है। तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को बना के कंप्लीट कर लिया है। ये है इसका लुक। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैक पार्ट बनके कंप्लीट हुआ है। अब बैक पार्ट की लंबाई मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। लंबाई देखिए फ्रेंड्स 14.5 इंच है, आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा यानी रेडी तैयार लंबाई हमारी 14 इंच आएगी। सारा नाप ब्लाउज के नाप से हमने लिया है। अब देखिए ओपन साइड हमने अस्तर का अपनी ओर रखा है, सामने वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेनी है हाफ इंच चुकाई की पट्टी का मार्जिन। मैं यहाँ पर हाफ इंच ले रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच तैयार है। यहाँ पर जो मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ इसमें बेल्ट लगाने वाली हूँ और 4 टक्स का ब्लाउज बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तैयार लंबाई से 2.5 इंच ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से हमने पूरी लंबाई 16.5 इंच रखी है। शोल्डर यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। आर्म होल 6.5 इंच ले लेना है। देखिए इस तरीके से। और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी हम 6 इंच नाप करके लाइन को सीधा करेंगे। अब फ्रेंड जो हमारी चेस्ट साइज़ है उसको लेना है। हमारे ब्लाउज की चेस्ट साइज़ 10.25 इंच है। तो देखिए 10.25 इंच ले लेना है यानी 41 साइज़ का हमारा ब्लाउज है। 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का रख रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर यहाँ पर हमारी 35 इंच की है तो 8.5 इंच और 2 सूत लेना है यानी 8.25 इंच में कमर लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और फिर देखिए लाइन को इस तरीके से मिला देना है। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो आर्म होल की लाइन को पहले हाफ करना है, इसका सेंटर निकालना है। जितना कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। बहुत ही ईज़ी तरीका फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट आर्म होल आपका बैठेगा। और अगर आर्म होल सही रहता है तो साइड की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि पीछे वाले आर्म होल को आपको कैसे मार्क करना है। इसके लिए हमने देखिए 1.25 इंच बाहर जाके एक लाइन इस तरीके से मार्क करी है और जो मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ वो बाहर वाली लाइन पर दे रही हूँ देखिए इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से शेप देना है फ्रेंड्स, जिससे आपके आर्म होल के पास जो झोल आता है वो नहीं आएगा। ब्लाउज की शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार है, इसमें 1 इंच प्लस करके लेना है यानी 3.5 इंच शोल्डर पट्टी ले लेना है। 2.5 इंच का गला रखा है हमने और गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है और मैं यहाँ पर गोल गले का शेप बनाऊंगी। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी गला बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने गोल गला बना लिया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, नीचे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ इस तरीके से आपको भी लेना है। तो पहले 1 इंच का मार्जिन मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए बेल्ट की जो लंबाई है ना वो मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ जो कि ब्लाउज में 2 इंच है। सारा नाप ब्लाउज से लिया है। तो 2 इंच पर मैं इस तरीके से लाइन को सीधा मार्क कर लूँगी। ये देखिए। अब यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देना है। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर 1 इंच ले लेना है। इस तरीके से शेप को मिला देना है और हल्का सा देखिए राउंड लेते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बेल्ट का शेप आ जाता है। अब देखिए जितनी भी आपकी कमर है इस तरीके से नाप करके उसका सेंटर ले लेना है। ये यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर हमारी टक्स लगेगी। टक्स की लंबाई देखिए मैं यहाँ पर 3.25 इंच ले रही हूँ।
इस तरीके से, और सभी टक्स के बीच में 2-2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए पॉइंट बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का डिस्टेंस रखा है, 2 इंच की दूरी पर मैं चारों टक्स का पॉइंट बना लेती हूँ। तो देखिए चारों पॉइंट हमारा बन गया है। अब हमें इसे मार्क करना है। तो इधर की साइड देखिए 2 इंच ऊपर लेके ये वाली लाइन मैं यहाँ पर मिला दूँगी, और आर्म होल की साइड का जो टक्स है वो ठीक कमर वाले टक्स के सामने होना चाहिए, जैसे कटोरी का शेप आता है। और इधर वाला कमर और बेल्ट के बीच जितना पार्ट है उसका आधा कर लेना है और इस लाइन को मार्क कर लेना है। तो देखिए चारों टक्स की मार्किंग हो गई। अब हमें चारों टक्स कितने कितने इंच की लगानी है, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले कमर की टक्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, आर्म होल की टक्स को क्लियर करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आर्म होल के पास टक्स लगती है वो हमारे आगे के चेस्ट के उभार के हिसाब से लगती है। तो ये हैवी चेस्ट है, तो मैंने हाफ हाफ इंच दोनों साइड से लिया, यानी 1 इंच की मैं यहाँ पर टक्स लगाऊँगी। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर मार्क करना होगा। 1 इंच मार्क करने के बाद फ्रेंड्स ये वाली लाइन जो है नीचे तक सीधा मार्क कर लेना है, तो आपको कमर की टक्स मिल जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो और बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये। अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से बेल्ट को निकाल लूँगी। बेल्ट निकालने के बाद आपकी टक्स क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ से बेल्ट को कट करना है, जैसे मैंने शेप दिया मैं उस तरीके से कट कर रही हूँ। और जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहाँ तक कट कर लेती हूँ। और ये देखिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है यही टक्स के लिए जाएगा। तो हमारा बेल्ट यहाँ पर कंप्लीट है फ्रेंड्स। बाकी की मार्किंग भी मैं कट कर लेती हूँ जैसे मार्क किया हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ब्लाउज कटिंग करने का तरीका कैसा लग रहा है? कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट को रख लेना है, और बेल्ट रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो वही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको नाप लेना है। तो देखिए 2 इंच में 2 सूत कम आ रहा है, यानी कि पौना 2 इंच का हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो उसको इस तरीके से देखिए हाफ करके लगाना है। यानी कि जो हमने टक्स की लाइन मार्क करी ना, उसके एक साइड हमने 1 इंच में 1 सूत कम लगाना है और उसके दूसरी साइड भी 1 इंच में 2 सूत कम लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो टक्स है वो मार्क हो गया है। जितना आपका आ रहा है आपको उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो जब आप टक्स लगा लेंगे तो आपका बेल्ट सही तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा। और ये वाली टक्स हमने मार्क कर ली है, तो इसको भी देखिए लाइन से मार्क कर लेते हैं। अब इधर की जो टक्स है फ्रेंड्स, ये वाली टक्स हम लगाते हैं आधी इंच की। आधी इंच की टक्स मार्क करते हैं जब सिलते हैं तो पूरी 1 इंच का कपड़ा इसमें जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये वाला टक्स भी हमने मार्क कर लिया है, और इधर की साइड की भी टक्स मैं हाफ हाफ इंच की लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बड़ी ही आसानी से चारों टक्स हमारा बन गया है, और कितने इंच का बनाना है वो भी क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से हमने अपना आगे का पल्ला कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करूँगी। तो स्लीव के लिए देखिए फ्रेंड्स हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। तो मैं पहले कपड़े को ले लेती हूँ देखिए इस तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देती हूँ। बस हमें इतना कपड़ा लेना है और 4 फोल्ड में लेना है। जितनी आपकी चेस्ट है उतना ही रखना है। जैसे कि हमारी चेस्ट 10.25 इंच है, तो मैं 10.25 इंच पे कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। अब मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो 1 इंच का मार्जिन आपको भी लेना है जब आप अस्तर का बना रहे हैं तो। और अब इसके बाद देखिए स्लीव की जो लंबाई है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से नाप लेनी है। तो एम्ब्रॉयडरी की जो लंबाई आ रही है पूरी 6.5 इंच तैयार आ रही है। मार्जिन का लेके 7.5 इंच है, यानी कि 7.5 इंच की हमें स्लीव कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें 7.5 इंच पर कपड़ा ले लेना है। तैयार स्लीव हमारी 6.5 इंच रहेगी। इस तरीके से हमें लाइन को मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। और ये जो ब्लाउज है ये हैवी साइज है, तो मैं डाउन का मार्क 3.5 इंच पर लगाऊंगी। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगा लेना है। अगर आप इससे बड़ी स्लीव बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 इंच का डाउन लगाएँगे। अब यहाँ पे हमारे ब्लाउज का जो बाई शेप है ना वो 8 इंच का है, तो सीधी वाली सीधे-सीधे हमें 8 इंच ले लेना है। फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, और फिर यहाँ से इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। तो देखिए कितनी आसानी से स्लीव की भी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, स्लीव की मोहरी नापूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे स्लीव की जो मोहरी है वो 7.5 इंच की है, तो मैं 7.5 इंच ले लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, जितना आपने ब्लाउज में रखा है उतना ही स्लीव में भी रख लीजिएगा। अब स्लीव की मार्किंग हो गई, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी इसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़ा-सा जॉइंट आएगा, तो जॉइंट लगाने के लिए देखिए अलग से कपड़ा ले लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। इसके बाद तो इसको देखिए इधर की साइड से रख लेना है, तो शेप दिख रहा है, शेप के हिसाब से कटिंग कर लेना है। अभी हमें स्लीव पर गहराई की मार्किंग करनी है आगे पल्ले के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉइंट लगेगा, जॉइंट लगाने के बाद ही हम गहराई को कट करेंगे, पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पौना इंच अंदर की साइड लेके इस तरीके से मार्क कर लेना है, तो ये हमारी गहराई आगे की पल्ले के लिए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं मेन कपड़े पर अपने अस्तर को रख के कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव को एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से फोल्ड करना है और अस्तर के कपड़े को रखकर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। दूसरी स्लीव भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और अब देखिए डबल फोल्ड में कपड़े को रखना है और आगे वाले पल्ले को इस तरीके से सेट करके थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। तो कटिंग देखिए फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 4 टक्स बिन ब्लाउज की सिलाई की वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप इसकी सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ब्लाउज बनने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से बन के कंप्लीट हुआ है, ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।